हिंदू शास्त्र टाइम को युगों में बांटते हैं, जो ब्रह्मांड के नैतिक और आध्यात्मिक पतन के विशाल युग हैं। हर युग कॉस्मिक लाइफ साइकिल का एक इंपॉर्टेंट फेज होता है, जो स्पेसिफिक स्पिरिचुअल और मॉरल एट्रीब्यूट्स से जाना जाता है। युगों के साइकिल में 4 अलग अलग एपोक्स होते हैं: सतयुग, द एज ऑफ ट्रूथ; त्रेतायुग, द एज ऑफ सैक्रिफाइस; द्वापर युग, द एज ऑफ डाउट; और कलयुग, द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये एपोक्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अनफोल्ड होते हैं, जो प्यूरिटी के गोल्डन एज से शुरू होकर बढ़ते हुए मॉरल और स्पिरिचुअल करप्शन के पीरियड्स में बदल जाते हैं। युगों का कॉन्सेप्ट मानव समाज के लिए एक मॉरल कंपास का काम करता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे धर्म या राइचसनेस समय के साथ कम होता जाता है। इन साइकिल्स को समझने से किसी भी युग में जीने की चुनौतियों और जिम्मेदारियों की गहरी समझ आती है। सेक्शन 5, कलयुग, द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कलयुग साइकिल का चौथा और वर्तमान युग संघर्ष, भ्रम और मॉरल डिग्रेडेशन द्वारा चिह्नित है। यह युग अधर्म या अनराइचसनेस की प्रधानता की विशेषता है, जहां सच्चाई और कर कंपैशन जैसे वर्च्यूज अक्सर छल और क्रूरता से ढके रहते हैं। कलयुग में औसत मानव जीवन काल घटकर मात्र 100 वर्ष रह गया है, जो इस युग की तीव्र चुनौतियों और जीवन की तीव्र गति का प्रतीक है। अपनी चुनौतियों के बावजूद कलयुग आशा से रहित नहीं है। हिंदू शास्त्र बताते हैं कि इस अंधेरे युग में भी आध्यात्मिक विकास और नैतिक जीत की संभावना बनी हुई है। हालांकि इसके लिए महत्वपूर्ण प्रयास और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। यह युग अंततः डिवाइन इंटरवेंशन की भविष्यवाणी के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिससे एक नए सतयुग के साथ साइकिल का नवीनीकरण होगा। सेक्शन 6, ड्यूरेशन एंड टाइमलाइन ऑफ द युगस। हिंदू शास्त्र युगों की अवधि का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई में काफी भिन्नता है और यह अलग अलग विशेषताओं द्वारा चिह्नित है। सतयुग सबसे लंबा, लगभग 1,70,800 वर्ष तक फैला हुआ है। त्रेतायुग 1,296,000 वर्षों की अवधि के साथ आता है। द्वापर युग 864,000 वर्षों में छोटा है। अंत में कलयुग सबसे छोटा और सबसे तीव्र एपोक लगभग 4,32,000 वर्षों तक रहता है। ये अवधि कॉस्मिक रिदम्स और ह्यूमन एवोल्यूशन की गहरी प्रतीकात्मक समझ को दर्शाती है। सेक्शन 7, द करंट इरा कलयुग। हम वर्तमान में कलयुग में रह रहे हैं, जिसे अक्सर संघर्ष और मॉरल डिके के साथ जुड़व के कारण डार्क एज कहा जाता है। यह युग लगभग 5,000 साल पहले शुरू हुआ था, जो द्वापर युग के समापन के बाद कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के रूप में चिह्नित है। कलयुग में जीना अनोखी चुनौतियां पेश करता है। धर्म का तेजी से डिग्रेडेशन और अधर्म की प्रधानता एक जटिल वातावरण तैयार करती है, जो व्यक्तियों और समाजों के मॉरल फाइबर का परीक्षण करता है। इन चुनौतियों के बावजूद कलयुग आध्यात्मिक विकास के महान अवसर का भी समय है। इस युग में निहित कठिनाइयां व्यक्तियों को गहरे सत्य की तलाश करने और व्यक्तिगत और सामूहिक सुधार के लिए प्रयास करने के लिए मजबूर करती हैं। कलयुग को अक्सर साइक्लिकल युग प्रणाली में एक और चरण के रूप में नहीं, बल्कि कॉस्मिक रीसेट की ओर ले जाने वाले एक महत्वपूर्ण अवधि के रूप में देखा जाता है। इस युग को एंड फेज माना जाता है, क्योंकि इसकी परिणति एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में होती है, जहां माना जाता है कि साइकिल की संचित नेगेटिविटी साफ हो जाती है, जिससे एक नए सतयुग का मार्ग प्रशस्त होता है। कलयुग का अंत कैटेक्लिज्मिक इवेंट्स की एक श्रृंखला और मानव चेतना में गहन परिवर्तन की विशेषता है। हिंदू भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग के अंत में कल्कि नामक एक व्यक्ति, जो विष्णु का अवतार है, प्रकट होगा। कल्कि के आगमन का अनुमान एक टर्निंग पॉइंट के रूप में लगाया गया है, जो धार्मिकता को बहाल करेगा और एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत का संकेत देगा। एंड फेज का यह कॉन्सेप्ट केवल अपोकलिप्टिक नहीं है, बल्कि आशा से ओतप्रोत है, जो बताता है कि नवीनीकरण कॉस्मिक ऑर्डर का एक अभिन्न अंग है। यह सभी युगों की क्षणभंगुर प्रकृति पर जोर देता है, जिसमें डीप मॉरल और स्पिरिचुअल क्राइसिस की अवधि भी शामिल है। युग लिनियर नहीं, बल्कि सिक्लिकल हैं। प्रत्येक चरण अंततः अगले को रास्ता देता है, जिससे कॉस्मिक इपॉक्स का एक परपेचुअल लूप बनता है। यह सिक्लिकल पैटर्न समय की हिंदू समझ के लिए फंडामेंटल है, जहां सृजन, संरक्षण और विनाश को निरंतर प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाता है, जो ब्रह्मांड का नवीनीकरण करते हैं। युगों की साइक्लिकल नेचर को समझने से
हमारी दुनिया में घटनाओं और स्थितियों की क्षणभंगुर प्रकृति को समझने में मदद मिलती है। यह सिखाता है कि कोई भी इपॉक, चाहे वह कितना भी डार्क या गोल्डन क्यों न हो, स्थायी नहीं होता है। यह अंतर्दृष्टि भौतिक परिस्थितियों पर एक अलग दृष्टिकोण और आध्यात्मिक मूल्यों पर एक केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जिन्हें स्थायी माना जाता है। साइक्लिकल मॉडल निरंतरता और उद्देश्य की भावना भी पैदा करता है। यह बताता है कि प्रत्येक युग एक विशिष्ट कॉस्मिक फंक्शन को पूरा करता है, जो चेतना के समग्र विकास में योगदान देता है। आज की फास्ट पेस्ड, अक्सर कायोटिक दुनिया में युगों की एंशिएंट कॉन्सेप्ट खेल में बड़े पैटर्न्स को समझने के लिए एक मूल्यवान फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यह स्वीकार करते हुए कि हमारा वर्तमान युग कलयुग महत्वपूर्ण चुनौतियों और अवसरों की विशेषता है, व्यक्तियों और समाजों को उनके सामने आने वाली जटिलताओं और नैतिक दुविधाओं को समझने में मदद मिल सकती है। यह फ्रेमवर्क जीवन के संघर्षों के प्रति एक प्रोएक्टिव दृष्टिकोण को भी प्रेरित कर सकता है। व्यक्तियों को प्रचलित अधर्मा के बावजूद धर्म को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के प्रति कर्तव्य की भावना पैदा करता है। इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक क्रिया कॉस्मिक बैलेंस में योगदान देती है। इसके अलावा युग हमें सभी चीजों की इम्परमानेंस की याद दिलाते हैं। यह एहसास दूसरों के प्रति अधिक दयालु और सहिष्णु रवैया अपना सकता है, यह पहचानते हुए कि हर कोई एक ही कॉस्मिक साइकिल के भीतर अपनी चुनौतियों का सामना कर रहा है। युग अपने प्रोफाउंड सिंबलिज्म और कालातीत लेसन्स के साथ समय के सिर्फ एक पौराणिक वृत्तांत से कहीं अधिक प्रदान करते हैं। वे युगों से मानव व्यवहार, सामाजिक विकास और आध्यात्मिक विकास को समझने के लिए एक ब्लूप्रिंट प्रदान करते हैं। प्रत्येक युग अपनी विशिष्ट विशेषताओं और सीख के साथ हमें उन गुणों के बारे में सिखाता है जिनकी आकांक्षा करनी चाहिए और उन नुकसानों से बचना चाहिए जिनसे बचना चाहिए। सतयुग हमें सत्य और पवित्रता के आदर्शों की याद दिलाता है। त्रेता युग त्याग और अनुष्ठान का महत्व, द्वापर युग संदेह के बीच धार्मिक कार्यों की आवश्यकता और कलयुग प्रतिकूल परिस्थितियों में दृढ़ता का महत्व। अंततः युगों का अध्ययन जीवन के प्रति एक चिंतनशील दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, हमें जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जीने का आग्रह करता है, एक विशाल गतिशील कॉस्मिक ऑर्डर के भीतर अपने स्थान के प्रति सचेत रहता है। युगों के लेसन्स को समझने और उन्हें अपनाने से अधिक प्रबुद्ध अस्तित्व प्राप्त हो सकता है, जहां वर्तमान की चुनौतियों का सामना अतीत के ज्ञान और एक उज्जवल भविष्य की आशा के साथ किया जाता है।